नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका असली नियंत्रण किसके हाथ में है? ये आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपका अपना मन है। हमारा मन एक ऐसा जादुई उपकरण है जो हमारी सोच और भावनाओं से हमारी पूरी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ जाएं और इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मन की अद्भुत शक्ति के बारे में। चेतन मन और अवचेतन मन कैसे हमारी सोच और फैसलों को प्रभावित करते हैं, और कैसे आप अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़े साथी में बदल सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर मन क्या है? यह कोई चीज नहीं जिसे हम छू या देख सकें, लेकिन इसकी उपस्थिति को हर पल महसूस कर सकते हैं। मन एक ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करती है। आसान भाषा में समझें तो मन वही है जो हमारी सोच का केंद्र है। अगर हम इसे कंप्यूटर से तुलना करें तो मन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह है, जबकि हमारा मस्तिष्क हार्डवेयर है। मस्तिष्क को आप देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मन को देखना संभव नहीं। यह अदृश्य होते हुए भी हमारी पूरी जिंदगी को संचालित करता है। अब सोचिए, अगर आप अपने मन के इस सॉफ्टवेयर को सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख जाएं, तो क्या होगा? आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं, नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल सकते हैं, और अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला सकते हैं जो अब तक एक सपना लग रहा था। मन की इसी शक्ति को पहचान कर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन वह है जो हमें जागृत अवस्था में सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप कोई प्लान बनाते हैं, निर्णय लेते हैं या तर्क वितर्क करते हैं, तो ये सब चेतन मन की भूमिका होती है। यह हमारे दैनिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे खाना बनाना, ड्राइविंग करना या किसी से बात करना। अब आते हैं अवचेतन मन पर, जो सच में जादुई है। यह मन का वह हिस्सा है जो हमारे पिछले अनुभवों, आदतों और गहरे विश्वासों को स्टोर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। यही वह शक्ति है जो आपके शरीर की सभी अनजानी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और पाचन क्रिया। अवचेतन मन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो भी आप बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसे यह सच मान लेता है। यही कारण है कि आपकी सोच और विश्वास आपकी जिंदगी की वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख लें, तो आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, मन की शक्ति जितनी अद्भुत है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग न करें। कई बार हम अनजाने में इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम बार बार नकारात्मक विचार दोहराते हैं, डर और चिंता में डूबे रहते हैं, तो हमारा मन इसे सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। मान लीजिए, अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे आप सच में असफल हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप खुद को कमजोर, लाचार या अयोग्य समझते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे आपकी सच्चाई बना देता है। इसका एक सरल उदाहरण लेते हैं। जब आप परीक्षा देने जाते हैं और लगातार सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो आपका दिमाग सच में ब्लॉक हो जाता है और आप सही जवाब भूल जाते हैं। ये सब आपके नकारात्मक विचारों का परिणाम है। मन की इस शक्ति को अगर आप डर, चिंता और नकारात्मक सोच में लगाते रहेंगे, तो यह आपके जीवन में और अधिक समस्याएं खड़ी करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ें और ऐसी सोच विकसित करें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए, न कि और कठिन। दोस्तों,
मन की शक्ति का सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। अगर आप इसे सही दिशा में मोड़ना सीख जाएं, तो वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, सकारात्मक सोच को अपनाएं। अपने विचारों पर ध्यान दें और हर दिन वही सोचें जो आप पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सफलता चाहते हैं तो बार बार अपने मन में दोहराएं, मैं सफल होऊंगा, मैं खुश हूं, मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। अब बात करते हैं अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की। यह कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। रोजाना सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठें। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। फिर अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं, जैसे मेरा कल और भी अच्छा होगा, मैं स्वस्थ और खुश हूं, मेरे जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देती है और धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में आने लगी हैं। याद रखें, जैसा आप अपने मन को सिखाएंगे, वही आपका जीवन बनाएगा। इसलिए हर दिन अपने मन में सिर्फ वही बातें भरें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। थोड़े से अभ्यास और धैर्य के साथ आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, विश्वासों और यादों को गहराई से स्टोर करता है। यह बिल्कुल एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह काम करता है, जो बिना हमारे ध्यान दिए 24 घंटे सक्रिय रहता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब एक सरल उदाहरण लेते हैं। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो शुरुआत में आपको हर पेडल और बैलेंस पर ध्यान देना पड़ता है। आप गिरने से बचने के लिए पूरी सतर्कता से काम लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, यह सब आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाता है। कुछ दिनों के बाद आप बिना सोचे समझे साइकिल चलाने लगते हैं। यह अवचेतन मन की ही ताकत है जो इसे आपकी आदत में बदल देता है। यही प्रक्रिया जिंदगी के हर पहलू में काम करती है। अगर आप बार बार अपने मन में सकारात्मक विचार और सही विश्वास भरते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें आपकी वास्तविकता बना देता है। जैसे आप खुद को आत्मविश्वासी, खुश और सफल महसूस करते हैं, आपका अवचेतन मन आपके आसपास की परिस्थितियों को उसी दिशा में ढालने लगता है। अवचेतन मन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमेशा आदेश का पालन करता है, चाहे वह सही हो या गलत। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप इसे सकारात्मक और प्रेरक संदेशों से भरें। याद रखें, जो आप बार बार सोचते हैं, वही आप बन जाते हैं। दोस्तों, हमारा मन 4 अलग अलग अवस्थाओं में काम करता है: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। ये अवस्थाएं हमारी मानसिक स्थिति और चेतना के स्तर को दर्शाती हैं। इनका सही इस्तेमाल करके आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं। पहला नंबर, बीटा अवस्था। यह वह अवस्था है जब आप पूरी तरह जागृत होते हैं और सक्रिय रूप से सोचते और काम करते हैं। इस अवस्था में आपका दिमाग तेजी से काम करता है, लेकिन ज्यादा देर तक बीटा अवस्था में रहना तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। दूसरा नंबर, अल्फा अवस्था। यह एक आराम और शांति की अवस्था है। जब आप शांत होते हैं, ध्यान करते हैं या गहरी सांस लेते हैं, तो आपका मन अल्फा अवस्था में आ जाता है। यही वह अवस्था है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय आप अपने मन को सकारात्मक विचारों और इच्छाओं से प्रोग्राम कर सकते हैं। तीसरा नंबर, थीटा अवस्था। यह नींद और सपनों की अवस्था है। जब आप हल्की नींद में होते हैं या कोई गहरी कल्पना कर रहे होते हैं, तो आप थीटा अवस्था में होते हैं। यही वह अवस्था है जब आपकी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान सबसे प्रबल होता है। चौथा नंबर, डेल्टा अवस्था। यह गहरी नींद या समाधि की अवस्था है। इस अवस्था में आपका शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह आराम की स्थिति में होते हैं। यह अवस्था शारीरिक और मानसिक उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी जिंदगी में अल्फा अवस्था को अधिक अपनाएं, तो आप अपने अवचेतन मन को आसानी से सकारात्मक संदेशों से भर सकते हैं। यह आपकी सोच को गहराई से प्रभावित करता है
और आपको सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाता है। हर दिन कुछ समय ध्यान या गहरी सांस लेने के अभ्यास में बिताएं, ताकि आप अपने अवचेतन मन तक आसानी से पहुंच सकें और उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्रोग्राम कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मन की शक्ति को समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करें और अपने हर लक्ष्य को हासिल करें। अगर आप हर दिन थोड़ी देर अल्फा अवस्था में रहकर अपने मन को सही संदेश देंगे, तो आप अपनी सीमाओं को तोड़कर वो सब पा सकते हैं जो आपने हमेशा चाहा है। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करें तो जिंदगी में चमत्कार होने तय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ध्यान योग साधना को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और अगली वीडियो में आप क्या जानना चाहेंगे। आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं नई और रोचक जानकारी के साथ।